हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। सो बच्चों, आज आपके लिए है, आज क्लास 6 के लिए नहीं, क्लास 9th के लिए वीडियो है। क्लास 9th का आज मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ साइंस में, विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट थियोरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर से रिलेटेड, समरी वगैरह सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। एंड तक रहिएगा, इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स है या फिर जो बच्चा न्यू पढ़ रहा है उसको अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पे इस चीज को स्किप ना करें, उस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। तो व्हाट इज सेल? राइट नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेल। सेल से क्या होता है, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, सब हम इसमें हम विद नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो नोट्स आपको नोट डाउन करने होंगे ताकि आप उस चीज को रिवीजन में हेल्प मिले, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले, इसलिए आपको नोट्स भी नोट डाउन करने होंगे। तो साथ साथ हम नोट्स से चैप्टर को कवर करेंगे। सो पहला है व्हाट इज सेल। बच्चों मैं कुछ चार्ट बना रही हूँ, मैं नोट्स भी लिखवाऊंगी, बस एक छोटी सी, ताकि आपको पता लगे आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। बता देती हूँ मैं, इससे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रह पाएंगे। हाँ, के बाद बॉडी। देखिए, सबसे पहले सेल बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गेनिज्म के दो वे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, उसके बाद बॉडी हमारी बॉडी में वर्क करना स्टार्ट करता है। ये पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद हम इसके पार्ट्स कितने नंबर होते हैं, किस शेप के होते हैं, क्या वर्किंग एरियाज होते हैं, किस मसल पे वर्क करते हैं, किस बॉडी बोन पे वर्क करते हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर रहना, बहुत अच्छे से चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर लेंथी भी है, लेकिन फिर भी डोंट वरी, हम इस चैप्टर में जितना भी है वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के होते हैं तो वो क्या होते हैं, फिर उनका बॉडी में वर्क कैसे स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है विद डेफिनेशन। सेल क्या होता है, मैं इसको रब कर रही हूँ। ये एक चार्ट है जिसके थ्रू हम चैप्टर को शॉर्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ फंक्शनल लाइफ है बेटा। बेसिक डेफिनेशंस में इसलिए लिखूंगी ताकि आप भी बाद में रिवीजन करते रहे पूरे चैप्टर को। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शनल ऑफ यूनिट लाइफ बोल दो या लाइफ बोल दो, बट ये बहुत ज्यादा छोटा होता है जिसकी हम हेल्प माइक्रोस्कोप देखने के लिए हेल्प हम माइक्रोस्कोप की ले सकते हैं। ऐसे मैं सेल्स को नहीं देख सकती हूँ, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी हम और कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद बनता है टिश्यू क्या होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से। पहले मैं नोट्स लिख रही हूँ यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th वाले बच्चों अपने सारे सिलेबस को यहाँ से कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। सिमिलर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंक्शन एंड origin is called टिश्यू। दो चीजें अभी हम समझते हैं क्या होती है। सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल बेटा इतना छोटा होता है जिसकी हेल्प हम माइक्रोस्कोप की लेते हैं, जब हम उसे देख पाएंगे अच्छी तरीके से। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद बहुत सारे जब सेल्स बेटा इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो एक टिश्यू बनता है हमारा। देखो लिखी हुई है टिश्यू की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल्स का ग्रुप बनना, यानी कि इंडिविजुअल सेल्स का एक जगह ग्रुप बनना टिश्यू कहलाता है। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ग्रुप ऐसे नहीं बन जाता कि बन गया, स्ट्रक्चर उनके सेम हो, फंक्शन सेम हो, ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब जहां वो वर्क करें, जगह, बेसिकली जगह, इज कॉल्ड टिश्यू। समझ में आया आपको क्या है कि हम बताना चाह रहे हैं कि वो टिश्यू भी तब बनते हैं जब सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो, सेम ही जगह से रिलेट करते हो तभी। अगर हमारा मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे टिश्यू हमारा हैंड के लिए, तो उसे हैंड वाले वर्किंग के लिए ही टिश्यूज चाहिए। फिंगर के लिए तो फिंगर के लिए सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम ऑरिजिन के लिए टिश्यू चाहिए, तब वो मिलते हैं। और बाकी सब के मिलते हैं बेटा। तो इससे दो चीजें बनी, सेल टिश्यू। सेल टिश्यू अभी तक समझ में आया। उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है उसके बाद? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है।
यू हैव बेटा ओनली 2 months, थोड़ी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से करो सब चीजें। मैं वैसे ही सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, लेकिन अब किस सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ मैं ये। यूनिसेलुलर सबसे हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिज्म, 2 तरीके के होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा, यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है यूनि का मतलब? सिंगल, यानी कि सिंगुलर। बेसिकली मैं बताऊं तो सिंगुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगुलर। अ सिंगल सेल organism are called unicellular. Example, amoeba, paramecium, blue green algae, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजीए, बीजीए शॉर्ट फॉर्म में। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मेड अप ऑफ सेल से बना होता है। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 2 or more than 2 cells are called as multicellular organism। देखो क्या है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है, सिंगुलर। कहीं पे भी यूनिसेलुलर आ जाए, ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, यूनिसेलुलर आ जाए, दैट मींस सिंगल, ठीक है। द सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसकी डेफिनेशन भी इतनी इजी है। एग्जांपल दे दिया अमीबा, पैरामीशियम, बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जांपल्स ध्यान रखने वाले हैं आपके। मल्टी सेलुलर बेटा 2 या 2 से ज्यादा वाले सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू बनके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमने पढ़ा सेल बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, ऐसे टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, सिंगल वाले हैं तो यूनिसेलुलर है, और अगर वो मल्टी सेलुलर वाले हैं तो मतलब मल्टी बहुत सारे हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसके बाद हमारी ये ऑर्गेनिज्म के बाद हमारी बॉडी में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जो भी है उससे रिलेटेड वर्क होता है। अब हम कुछ इससे किसने बनाया सेल, कैसे बनाया, क्यों बनाया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे जिन्होंने सेल डिस्कवर्ड किया था उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नेम था? रॉबर्ट हुक। ध्यान रखना बेटा, नेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने हमारे सेल को डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड वर्ड भी ध्यान रखना, जिन्होंने हमारे सेल को डिस्कवर्ड किया था वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने हमारे सेल को डिस्कवर्ड किया था 1665 में। किसने? 1665 में हमारे सेल को डिस्कवर्ड किया था इन्होंने। फिर उसके बाद अभी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। क्या थे वो? हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या है बच्चे? हिस्ट्री ऑफ सेल कि एक हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल डिस्कवर किया था 1665 में। उसके बाद उन्होंने क्या देखा था उसके अंदर उन्होंने देखा एक क्रॉक सेल है, CORK, क्रॉक सेल है। उसके अंदर मैग्नीफाइड ग्लासेस में देखा था, आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि अभी मैंने बताया बच्चों कि सेल को हम अपनी आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। लेकिन उन्होंने सेल के अंदर एक क्रॉक सेल देखा था, जो कि उन्होंने देखा था मैग्नीफाइड ग्लासेस में। वो भी ध्यान दीजिए, वो भी लिखे नोट्स में, मैग्नीफाइड ग्लासेस में देखा था बेटा, जिनको उन्हें पता चला था कि सेल के अंदर एक क्रॉक सेल है। इसकी वजह से उन्होंने बताया था कि वो एक सेल है। उसके बाद ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? ठीक है, डिस्कवर्ड तो हमारे रॉबर्ट हुक ने ही करा था, लेकिन सबसे पहले बेटा जो देखता है ना, उन्होंने देखा था एंटोन वन ल्यूहेक ने। एंटोन वन ल्यूहेक ने ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में ऑब्जर्व किया था, यानी कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, लेकिन उसको प्रूव्ड, डिस्कवर्ड पूरा हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था। तो देखना, अगर वो ऑब्जर्व क्वेश्चन पूछे ऑब्जर्व तो एंटोन वन ह्यूइक, किसने बोला? डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने। तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं करनी है बेटा,
ये आएगा। फिर उसके बाद हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितने तरीके के होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ सेल्स में क्या क्या होता है वो सब हम इसके चैप्टर में। नंबर ऑफ सेल्स बेटा क्या क्या थे, नंबर ऑफ सेल्स में था कि ह्यूमन बॉडी हैव अबाउट ट्रिलियंस ऑफ, मतलब बहुत सारे हमारी बॉडी में सेल्स है, और उसके अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टाइल, जो हमारा सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है वो करता है जाइगोट से। किससे करता है? जाइगोट से। ये न्यू वर्ड है आपके लिए, विच इज जाइगोट। जाइगोट से बेटा ये क्या करता है, बहुत जल्दी ऑर्गेनिज्म के बाद, जैसे ऑर्गेनिज्म बनता है सबसे पहले सेल बना, उसके बाद टिश्यू बना, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म के बाद सबसे पहले जाइगोट में जाता है। जाइगोट से जाते ही जाइगोट का वर्क होता है लार्ज बॉडी डिवाइड करना। क्या करना? लार्ज बॉडी डिवाइड करना। बहुत जल्दी 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 कॉन्टिन्यूसली लार्ज बॉडी डिवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी को, जिसके हमारी बॉडी में भेजता है ये, ठीक है। तो ये हमारा ये था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल्स, ये सब कुछ हम कवर करेंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से बोला। पहले हम पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल्स क्या होता है। द शेप ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ परफॉर्म। हमारा शेप ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है? जिस तरीके से हमारा सेल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। परफॉर्म मतलब कितनी रैपिडली कर रहा है, स्लो कर रहा है, या फिर वो कर ही नहीं रहा है, बहुत देर बाद वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, जो भी उसका वर्क है ना। अब जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल ह्यूमन बीइंग एंड अनदर चेंज टू शेप, हमारा WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल बेटा, वो क्या करता है कि चेंजेड शेप में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल स्फेरिकल शेप का होता है। मसल सेल जनरली स्प्लेंडल शेप में होता है। नर्व सेल हमारा लॉन्ग ब्रांच सेल में होता है। द शेप ऑफ सेल इज मेंटेन बट द केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बाउंड रिजिड सेल्स। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा। न्यूरॉन्स हमारे पूरी बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाते हैं, ब्रेन से लेके पैर तक हमारे सारा सिग्नल्स वो पहुंचाएगा। अगर मैं हाथ रख दूं गर्म पे, हाथ हिलता है, दैट इज ऑल्सो न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे बॉडी में सिग्नल ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। सबसे बड़ा है ये, ब्रांच शेप में होता है बेटा पूरी बॉडी में। इस वजह से अभी तक हमने पढ़ा सेल्स क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नंबर ऑफ सेल पढ़ लिया, शेप ऑफ सेल पढ़ लिया। अब भी इसके अंदर साइज ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल्स, ये सब कुछ बचा है जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ कवर करेंगे ये सारा चीजें। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले इसे कवर करने के बाद उसमें आना और अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करना, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू। इसको आप शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी प्रिपरेशन अपनी रेगुलरली कर पाए, यहाँ के थ्रू, मेरे से पर्सनली भी और यूट्यूब के थ्रू भी। सो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।